अस्सलाम वालेकुम। दुआएं अगेन आप सबके लिए। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। माज़रत ख्वाह हूँ, पर्सनल काम लेकर बैठा हुआ था, अब जाकर फारिग हुआ हूँ, सो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि कल मैंने कहा था, कुछ अपडेट्स के हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहले तो नैब की इंस्ट्रक्शंस हैं व्हाट्सएप नंबर्स के हवाले से, जो नैब के लोगों ने आप सबको दिए हैं और ग्रुपों में हमने शेयर किए हैं, उस हवाले से हैं। पहले भी अर्ज़ किया था कि जून 2025 के बाद जिन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, वो उन व्हाट्सएप नंबर्स पर कोई मैसेज या कोई डिटेल हरगिज़ ना भेजें। उसके बावजूद लोग तवातुर के साथ उन व्हाट्सएप नंबर्स पर जो है डिटेल्स भेज रहे हैं। तो उनकी सख्ती के साथ इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने आपकी सहूलत को मद्देनज़र रख कर आपको व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, क्योंकि B4U के जो मेंबर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में हैं। किसी का अगर इस्लामाबाद आने का ख़र्चा 5-10 हज़ार होता है, तो किसी का 20-25 हज़ार रुपए भी होता है दूर दराज से आने पर, स्टे करने पर। तो इन परेशानियों से आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स को देकर बचा लिया गया है। लिहाजा आप सबको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जून 2025 के बाद एप्लीकेशन देने वाले हरगिज़ हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर कोई डिटेल ना भेजें, तो ख्याल रखिए। दूसरी और अहम बात कैशवर्थ के हवाले से है। कैशवर्थ के सिलसिले में नैब वालों ने कहा है कि जल्द अज़ जल्द एप्लीकेशंस देना शुरू कर दें। जो लोग दे चुके हैं उनको दोबारा देने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अब तक कैशवर्थ के सिलसिले में एप्लीकेशंस नहीं दी हैं, वो दुरुस्त मालूमात के साथ एप्लीकेशंस नैब इस्लामाबाद को उसी तरीके से पोस्ट कर दें जो तरीक़ाकार B4U के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कार्ड वाली रजिस्ट्री, एक्नॉलेजमेंट कार्ड जिसे कहते हैं, सरकारी डाकखाने से वो रजिस्ट्री करें। बाकी उस सिलसिले में तरीक़ाकार आप सबको पता है। तीसरी और अहम बात कि आज राजा रियाज़ साहब की 2 वीडियोज़ आईं, अपलोड हुई उनके चैनल पर और ग्रुप में शेयर हुईं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मैंने बग़ौर उनको सुना है। राजा साहब की बातों में वज़न मालूम होता है। उसकी वजह ये है कि जो भी इल्ज़ामात अगर राजा साहब पर लगाए जा रहे हैं, 13 करोड़ हो, 19 करोड़ हो या 25-30 करोड़ हो, कि वो राजा साहब लेकर भाग गए, तो ज़ाहिर है पैसा कोई हवा में उछाला तो नहीं जाता कि कोई लेके भाग जाए। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस होती हैं या कैश डिलीवरी होती है, कुछ ना कुछ तो सिस्टम होता है। तो जो देने वाला है उसके पास कोई सबूत भी होता है कि मैंने इस ज़रिए से ये पैसे इन साहब को दिए हैं। और ख़ुद राजा साहब कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ है तो उसको शेयर किया जाए, बताया जाए पब्लिक को। लेकिन दूसरी जानिब से मुकम्मल ख़ामोशी है इस सिलसिले में, सिर्फ़ इल्ज़ामात हैं। लिहाज़ा मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि अगर इल्ज़ामात लगाने वाले सच्चे हैं, तो उनको वो सबूत भी शेयर करने चाहिए कि हमने राजा साहब को ये करोड़ों रुपया इस तरीके से दिया है, ये उसका प्रूफ़ है। बहरहाल मुख़्तसर करता हूँ, रात ज़्यादा हो गई है, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। तो अनाउंसमेंट ये है कि आपको B4U की तरह इंशाअल्लाह कैशवर्थ के सिलसिले में भी मुकम्मल गाइड करूँगा। एप्लीकेशन पैटर्न मैं शेयर कर देता हूँ वॉइस के एंडिंग पर। उसके मुताबिक आप एप्लीकेशंस दीजिए और तवातुर के साथ दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज़ जल्द एप्लीकेशंस आप सबकी चली जाएँगी कैशवर्थ के अगेंस्ट नैब में, उतनी ही जल्दी आपका ये मसला हल होगा और कैशवर्थ के मुतासरीन को भी उनकी अकोमोडेशन इसी तरह वापस मिलेगी, जैसे कि B4U के मेंबर्स को मिल रही है। बाकी रहा B4U का मामला, 40% के सिलसिले में भी अर्ज़ कर दूँ, 40% आप लोगों को मिला है, कुछ ही लोग रह गए हैं वेरिफाइड
ڈیٹا جو 21,000 سم تھنگ ممبرس تھے ان میں سے، اور مزید جو رہ گئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ منگل بدھ یا جمعرات تک، کمنگ منگل بدھ یا جمعرات تک پیسہ ایشو کرنا شروع ہو جائیں گے وہ لوگ. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کے بعد جو 40% سے رہ گئے تھے ان کو بھی 40% مل جائے گا منگل بدھ یا جمعرات. چوتھی بات یہ 60% جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے ان سب کا کہ جن کو 40% مل چکا ہے، وہ 60% ان کو مارچ سے لے کے مئی کے درمیان انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا. نیب اس سلسلے میں بہت ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے، اور ان کی یہ واضح انسٹرکشنز ہیں کہ ناجائز انہیں بھی تنگ نہ کیے جائے. جب بھائی وہ کام آ رہے ہیں، نیب والے کام کر رہے ہیں، انہی کی بدولت یہ پیسہ مل رہا ہے، تو ناجائز انہیں تنگ نہ کیے جائے، غیر ضروری کالز نہ کی جائیں، اور 60% کے لیے مارچ سے لے کر مئی کے درمیان انشاءاللہ تعالی اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے.